हाँ बोल। हेलो। सब रेडी है ना? मैं लोकेशन के पास ही हूँ, तू बस पैसा लेकर आ जा। एक बार पैसा मेरे हाथ में आ गया ना, मैं तेरी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाऊंगा जैसे कभी था ही नहीं। समर प्लीज, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। बस एक बार मेरी सारी फोटोज डिलीट कर देना। अरे यार, फिर शुरू हो गया तेरा रोना धोना। तुझे बोला ना, इधर पैसा पहुंचा उधर फोटो डिलीट। तुम्हारी फोटोज रख के मेरा क्या फायदा? लेकिन हाँ, अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की या किसी और को बताने की कोशिश की तो कल सुबह तक ये फोटो सिर्फ मेरे फोन में नहीं, हर किसी के फोन में होंगे। समझी? हाँ। चल। हेलो भैया, आपको कितना टाइम लगेगा? हाँ, बस आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ। थोड़ा जल्दी आओ ना, मुझे लेट हो रहा हाँ है। हाँ, बस आया। बस रास्ते में हूँ, अभी आया मैडम। हाँ, आ जाओ। जी मैम साहब, बस रास्ते में हूँ, रास्ते में। आ हाँ, जाओ। बस आता हूँ, बस पहुँचा। अरे यार, अरे आज तो रात अच्छी कटेगी। मैडम, ओ मैडम, हाँ कैब बुक की है?
मैडम ओटीपी। मैडम हाँ, ओटीपी। 4392। मैडम बहुत लंबा सफर है, ऐसे चुपचाप बैठोगी तो बोर हो जाओगी। मैडम ऐसी ठीक है ना, या थोड़ा कम कर दूं? वैसे इतनी रात को अकेले सफर करना ठीक नहीं होता मैडम, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। मैडम कुछ टेंशन है क्या? काफी देर से देख रहा हूँ आप काफी चुपचाप हो। सोचा इतना लंबा सफर है, थोड़ी बातचीत कर ले। I'm sorry, but the person you called has a voicemail box that has not been set up yet. हाँ? अरे अरे मैडम क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए मैडम, वैसे तो अपन किसी के झमेले में पड़ता नहीं है, लेकिन लड़की रोई तो अच्छा नहीं लगता मैडम। देखिए खुद को संभालिए मैडम। गाड़ी रोको। क्या? I said stop the car. अरे लेकिन हुआ क्या मैडम? हाँ? मैंने बोला गाड़ी रोको। अरे इतनी रात को कहाँ रुकेंगे? हाँ हाँ ठीक है रुका रहा हूँ। अरे अरे कहाँ जा रही हो? अरे अरे मैडम, अरे रुको, अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो? तुम चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे लेकिन क्यों? तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे अभी तो आपने कैब बुक की थी और अभी बोल रही हो घर नहीं जाना? मैंने कहा ना तुम चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए मैडम, लेकिन इतनी रात को आपको कुछ हो गया तो? होने दो, वैसे भी किसी को पड़ी नहीं है मेरी। मतलब? मैंने कहा ना मुझे घर नहीं जाना है बस। कमाल है मैडम, हमारे होते हुए तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं? अच्छा कुछ पैर वैर का तो लफड़ा नहीं है ना? अपने को लगा इसलिए अपन पूछ रहा है। क्या गलती थी मेरी? मैं तो बस इतना चाहती थी कि हम दोनों की लाइफ सेट हो जाए, फिर भी मेरे साथ गलत हुआ। अच्छा प्यार का चक्कर है। देखिए मैडम, अभी रात काफ़ी हो चुकी है और ये जगह भी ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, कल जाकर उससे बात कर लेना। वैसे भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक लड़की की लाश मिली थी, यहाँ पर लोग आने को भी डरते हैं, इसीलिए अभी आप चलिए और यहाँ से, जगह सेफ नहीं है, यहाँ से निकलते हैं, चलिए।
आइए, चलिए। हाँ, वैसे मैडम, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आपको इतना हर्ट किसने किया? कभी कभी हम किसी को अपनी पूरी दुनिया समझ लेते हैं, पर सामने वाला अपना समझ ही नहीं पाता। हाँ, समझ सकता हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे बता सकती हो। अपन किसी को नहीं बताएगा। कभी कभी किसी अनजान इंसान के सामने अपने दिल की बात कह देना आसान होता है। मैंने उस पर बहुत भरोसा किया था। मुझे लगा वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन देखिए मैडम, जो बंदा आपको छोड़कर गया ना, साला उसकी किस्मत ही खराब थी। वैसे एक बात बोलूं? हाँ, आप इतनी अच्छी लड़की हो, कोई भला आपको क्यों छोड़कर जाएगा? मतलब अपन होता ना तो कभी नहीं जाता। अगर किसी इंसान ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? माफी? अरे मैडम, दुनिया में सब अपना अपना फायदा देखते हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। वैसे मैडम, हाँ, आप रोज रात में ही ट्रैवल करती हो क्या? नहीं, फिर आज क्या स्पेशल है? कोई बात नहीं, वैसे अपन को नाइट ड्यूटी ही पसंद है। क्यों? अरे मैडम, रात का अपना अलग ही मजा है। दिन में ट्रैफिक, लोगों की किचकिच, सबका अपना ड्रामा, और रात में शांति, बस अपन और अपनी सड़क। रात को अकेली लड़कियां भी मिलती होंगी, डर नहीं लगता? अरे मैडम, डर डर तो उनको लगता है मैडम, मुझे नहीं। आपको कभी किसी लड़की से माफी मांगने का मन हुआ है? हाँ, क्यों? अब उनने क्या किया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। आप भी ना मैडम, अजीब अजीब सवाल पूछती हो। यहाँ से पुराना पुल कितनी दूर है? कौन सा पुराना पुल? कुछ नहीं, मुझे लगा आप जानते होंगे। यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। लेफ्ट? लेकिन जीपीएस में तो सीधा रास्ता बता रहा है। आप लेफ्ट ले लीजिए, मुझे रास्ता पता है। आगे से पुराना पुल आएगा, वहीं से जाना है। मैडम, आपको ये रास्ता कैसे पता है? बस पता है। अरे यार, इसे भी अभी बंद हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ रास्ता, मुझे पता है।
लगता है इंजन गर्म हो गया, मैं देख कर आता हूँ। हेलो, भैया आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ। कौन बात कर रहा है? अरे मैंने अभी राइड बुक की थी ना, आप भूल गए? क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी खराब हो गई थी। कुछ नहीं, अब स्टार्ट हो जाएगी। क्या हुआ? अब चलो। हाँ हाँ, भैया आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का? आप कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई थी ना, इसलिए थोड़ा टेंशन हो गया था। अच्छा, वैसे आपके घर से किसी का फोन नहीं आया? नहीं। आपका फोन चल रहा है ना? हाँ, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। भैया हाँ, आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता? सॉरी, अजीब सवाल था ना? हाँ बहुत अजीब था। I'm sorry, but the person you called has a voice mailbox that has not been set up yet. क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। आगे से राइट लेना। राइट? हाँ, आगे से राइट। ठीक ठीक है। अब लेफ्ट लेना। लेफ्ट? हाँ।
मैडम, आपको ये रास्ता इतने अच्छे से कैसे पता है? बस पहले आई हूँ। आगे और जाओ, फिर एक पुराना सा बोर्ड आएगा, उसके बाद लेफ्ट लेना। कौन सा बोर्ड? पता नहीं, बस आएगा। बस यही गाड़ी रोको। यहाँ? हाँ, लेकिन मैडम, अरे कहाँ जा रही हो? क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। फिर आप यहाँ क्यों आकर रुक गई? तुम कभी पहले यहाँ आए हो? नहीं तो। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। क्या? तुम यहाँ पहले आ चुके हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैडम, चलिए, बहुत रात हो चुकी है, चलिए आप। तुम्हें याद नहीं आ रहा? क्या? कुछ नहीं। मैडम, आप अजीब बातें क्यों कर रही है? चलिए ऐसे। तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। डर अच्छा होता है, इंसान को अपनी गलतियां याद दिलाता है। गलती? कौन सी गलती? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, बस थोड़ा पसीना आ रहा है। मेरे पास दवाई है, ले लो, आराम मिलेगा। नहीं मैडम, मैं ठीक हो जाऊंगा। टेंशन मत लो, मैं भी लेती हूँ, कुछ नहीं होगा। अब कैसा लग रहा है? हाँ, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। मैंने कहा था ना, टेंशन मत लो।
वैसे मैडम, अच्छा हुआ आपने दवाई दे दी, वरना ना जाने आज क्या होता। कोई बात नहीं। एक कहानी सुनोगे? कहानी? अच्छा सुनाओ। एक लड़की थी। एक रात पार्टी से वो लौट रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। सड़क पर कोई नहीं था। उसे घर जाना था, लेकिन उसी वक्त उसे एक टैक्सी मिली। मेरे पास दवाई है, ले लो, आराम मिलेगा। टैक्सी, MG रोड चलोगे? हाँ, मैं भी वही जा रहा हूँ। बैठो, छोड़ देता हूँ। लगता है आप पार्टी से आ रही हो मैडम। तुम्हें कैसे पता? अरे मैडम, एक सुंदर लड़की रात को इतना तैयार होकर और शराब पीकर अपने घर जा रही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना मैम। अरे हाँ, मैं भी कितनी पागल हूँ। आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है, तो बस लगा ली थोड़ी। थोड़ी नहीं मैडम, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, थोड़ी बहुत। वैसे ये लाल रंग का ड्रेस आप पर काफी जच रहा है। ओह, शुक्रिया। वैसे ये मेरा पसंदीदा रंग है। मेरा भी। बहुत शरारती हो तुम। अरे मैडम, सच में। वैसे आपके घर वालों को पता है क्या आप शराब पीती हो? अरे नहीं, अगर मेरे घर वालों को पता चला ना
तो बस मैं गई काम से। तो फिर आप शराब पीकर घर कैसे जा रही हो? नहीं, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। मतलब घर पे पता भी नहीं चलेगा और आपके मजे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। वैसे आप करती क्या हो? मतलब काम वाम कुछ? काम करने की क्या जरूरत? मेरे पापा शहर के बहुत बड़े बिल्डर है। पैसा ही पैसा है। अच्छा, मतलब आप सिर्फ पार्टी में मजे करो और पैसे उड़ाओ। हाँ। गाड़ी रोको। क्या हुआ? प्लीज गाड़ी रोको। अरे क्या हुआ? अरे मैडम, ज्यादा हो गई आपको, इसलिए बोलता हूँ ज्यादा नहीं पीना चाहिए। रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। हेलो हेलो, पानी। ठीक लग रहा है? हाँ, अब ठीक लग रहा है। चलो फिर, लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम समर। तुम रोज रात को टैक्सी चलाते हो? हाँ, रात की सवारी में पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? इतनी रात को सुनसान सड़क, अकेले गाड़ी चलाना। डर की आदत छोड़ दी है मैडम। अच्छा। लेकिन हाँ, रात में हर तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे और कुछ अजीब। मैं अजीब लग रही हूँ? आप नहीं, आप बस थोड़े नशे में हो। थोड़ी? हाँ, बहुत थोड़ी। पता नहीं ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे। शायद सो गए होंगे। इतने जल्दी? रात काफी हो गई है मैडम। एमजी रोड कितनी दूर है? बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। समर, हाँ,
पता नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? चक्कर जैसे आ रहे हैं। शायद शराब का असर होगा। लेकिन पहले तो मैं ठीक थी। अभी उल्टी की है ना, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। हाँ शायद। समर, हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाओ, मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करना है। मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करना है। मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करना है। यही एड्रेस था। मैडम, ओ मैडम, आपका घर आ गया। यही बिल्डिंग है ना? आ गई आपकी बिल्डिंग। आ गया? अरे लगता है मुझे नींद लग गई थी। हाँ हाँ, अरे आपके पैसे? अरे रहने दो मैडम, बस दोस्त समझ के मैंने आपकी मदद कर दी। थैंक्स यार, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। बाय। बाय। कल की पार्टी ना, मुझे लगता है हमने कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर लिया था। हाँ, लेकिन मुझे उसके बाद का कुछ ज़्यादा याद ही नहीं। तू तो पूरे नशे में थी। हाँ शायद इसीलिए। What? क्या हुआ? What nonsense? ये सब? What happened, शनाया? Are you okay? यार, कल रात में तेरे घर टैक्सी से आई थी। बहुत पी रखी थी मैंने, और फिर मुझे नींद आ गई और उसने उसका फायदा उठाया। What?
हेलो। हेलो माय डियर। शौक लगा? तुमने मेरा फायदा उठाया। ना ना ना, मैंने तो आपको बोला था, दोस्त समझकर मैंने आपकी मदद की। मेरा भी तो हक बनता है ना उसे वसूल करना। क्या चाहते हो तुम? प्लीज प्लीज उसे डिलीट कर दो। हाँ कर दूंगा, मेरी बस एक छोटी सी मदद कर देना, जैसे मैंने आपकी की थी। मुझे पैसे चाहिए, 5 लाख। 5 लाख? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? कल ही तो आपने कहा था आपके पापा के पास बहुत पैसे हैं, थोड़े बहुत हम पर भी उड़ा दो। देखो, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। नहीं, सोचना भी मत। अगर किसी को बताया, आज जो फोटो मेरे मोबाइल में ना, कल पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए होशियारी नहीं करना, पैसे का बंदोबस्त होते ही मुझे फोन करना। शनाया, मुझे लगता है कि हमें तेरे पापा को बता देना चाहिए। नहीं यार, पापा को नहीं बता सकते। पापा को पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता, और ऊपर से मैंने इतनी पी रखी थी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। प्रॉब्लम तो वैसे भी हो गई है शनाया, लेकिन अब क्या करेंगे? समर प्लीज समझो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके दे दूंगी, पर प्लीज ये सब किसी को मत भेजना। मुझे पूरे 5 लाख चाहिए। प्लीज, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं, बस पैसे का इंतजाम करो। समर प्लीज। कल तक पैसे का बंदोबस्त करना, उसके बाद मुझे फोन करना। शनाया, तू इतना रो मत, टेंशन मत ले, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन जानवी, अगर उसने वो फोटोज किसी को भेज दी तो मैं क्या करूंगी? अगर पापा को पता चला तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, देख, तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। उसने गलत लड़की के साथ पंगा लिया है। पहले तो वो तुझे डरा रहा है, लेकिन अब हम उसे दिखाएंगे कि लड़कियों को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन हम करेंगे क्या? जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन उसको सबक सिखाएंगे। अब तू रोना बंद कर, अब उसके डरने की बारी है। शनाया, क्या हुआ समर? हवा निकल गई? आज तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? तुम तो बड़े हिम्मत वाले थे ना? एक कमजोर लड़की को देखकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाना, उसे धमकाना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, ऐसी धमकी देना, तब तो तुम्हें जर्रा भी डर नहीं लगा था। तुम्हें लगता था लड़की रो देगी, डर जाएगी,
तुम्हारे सामने झुक जाएगी? लेकिन तुम एक बात भूल गए थे, हर डर के पीछे एक गुस्सा होता है और हर जुल्म का एक हिसाब। तुम्हें क्या लगा था कि मैं हमेशा तुमसे डरती रहूंगी? तुम जो चाहे करोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? आज समझ आया, एक कमजोर लड़की को देखकर उसका फायदा उठाना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। रुको, मैंने इतना बड़ा कुछ नहीं किया था। मैंने सिर्फ तुम्हारी फोटोज ली थी। तुम्हें मैंने छुआ तक नहीं। मैं मजबूर था, मुझे पैसों की जरूरत थी। तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। अगर तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए होते तो तुम मुझे अपनी दोस्त बनाकर मांग लेते। मैं जितना कर सकती उतनी मदद करती। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी मजबूरी को अपना हथियार बना लिया, मुझे ब्लैकमेल किया। किसी कमजोर लड़की को ब्लैकमेल करना जुर्म है समर, और तुमने जो किया वो उसी जुर्म की सजा है। अब जब तुम किसी लड़की का नाम सुनोगे, तुम्हारी गर्दन खुद नीचे आ जाएगी। जिस नजर से तुम लड़कियों को देखते थे, अब वही नजर तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होगी। हेलो, समर बात कर रहा हूं। हम जल्द ही मिलेंगे।